नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत खास है। आज हम पंडित जी से जानेंगे शाप क्या होता है और इसका हमारे जीवन पर कैसे असर पड़ता है, कैसे इसको समझा जाए, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और अगर किसी के जीवन में शाप का प्रभाव है तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है, उपाय भी जानेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि शाप क्या होता है। पंडित जी, अगर कोई कहे कि शाप, ये शब्द सुन के ही लोग डर जाते हैं। कोई कहते मैं आपको शाप दे दूंगा तो और डर जाता है आदमी। तो ये क्या है, इसे जीवन में कैसे समझा जाए? पहले जमाने में ऋषि मुनि नाराज होने पे या क्रुद्ध होने पे शाप दिया करते थे। अब व्यक्तियों के पास तो इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो शाप दे सकें, लेकिन कुंडली में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं, कुछ ऐसी स्थितियां जरूर होती हैं जिन्हें हम शाप कहते हैं। कोई व्यक्ति अगर दुष्कर्म करता है, बुरे कर्म करता है और उसको एक अवधि तक, लंबे समय तक इसका फल भोगना पड़ता है और ये फल कभी कभी इतना ज़्यादा कठोर होता है कि जन्म जन्मांतर तक पीछा करता रहता है। कर्म का फल एक जन्म के दूसरे जन्म में ट्रांसफर हो जाए तो दूसरे जन्म में समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्यों, कारण क्या था। तो जब किए गए दुष्कर्मों के फल का कारण और निवारण पता न हो तो इसे शाप कहेंगे। देखिए, शाप के पीछे भी आपके अपने कर्म ही होते हैं। आपके अपने नकारात्मक कर्म जो पूर्व जन्म से इस जन्म में शिफ्ट हो गए हैं और इस जन्म में, इस जीवन में आप उस शाप का कारण और निवारण नहीं जान पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप मान लीजिए कि आपके जीवन में शाप है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या कुंडली देखकर ये समझा जा सकता है कि शाप का प्रभाव हमारे ऊपर है कि नहीं। पंडित जी, आम आदमी कैसे समझे कि उसके जीवन में शाप है कि नहीं? देखिए, एक तो कुंडली के कुछ गणित हैं, कुछ कॉम्बिनेशन हैं जो ये बताते हैं कि आपके जीवन में शाप है, और इसके अलावा कुछ ऐसे लक्षण हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिसको आप शाप समझ सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, राहु की स्थिति बहुत ज़्यादा निगेटिव है, तो इसको आप शाप समझ सकते हैं। कुंडली में सूर्य और शनि का संबंध होगा तो ये भी जीवन में एक शाप की तरह, एक कर्स की तरह काम करेगा। कुंडली में शनि के साथ राहु का संबंध होगा तब भी जीवन में शाप होगा, इसकी संभावनाएं रहेंगी। हाथों के बीचों बीच अगर तिल बना हुआ हो, काला तिल, ब्लैक स्पॉट आपकी हथेलियों के बीच में कहीं बना हो, तो इसका मतलब कि आपके जीवन में शाप है। आपने कोई गलती नहीं की, आपसे कोई गलती हुई भी नहीं, और बिना वजह के आपके जीवन में तनाव बना रहता है। हर समय आप चिंता करते हैं, हर समय आप तनाव पालते हैं, तो इसके पीछे भी कोई शाप आपके जीवन में हो सकता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि शाप किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करता है और इससे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। पंडित जी, ये जो शाप है, इसके पीछे कौन सा ग्रह प्रमुख रूप से होता है और वो किस तरीके से काम करता है? प्रवीण जी, ज्योतिष में जो चीज़ें पूर्व जन्म से जुड़ी हैं या जिन चीज़ों को हम रहस्यमयी कहते हैं, उन तमाम चीज़ों के पीछे होता है राहु। क्योंकि राहु एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है। पूर्व जन्म के संस्कार इस जन्म में ट्रांसफर होते हैं राहु की वजह से। समस्त शापों का, समस्त कर्स के पीछे जो ग्रह होता है वो होता है राहु।
राहु अगर खराब स्थान में कुंडली में बैठे या खराब हो तो ये शाप का कारण जरूर बनता है। जब राहु खराब हो कुंडली में और अकेला हो तो स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। इसको एक्यूरेट शाप कहते हैं। ऐसी दशा में व्यक्ति को भय की वृत्ति, डरने की आदत, मानसिक रोग बहुत परेशान करते हैं। राहु काल्पनिक समस्याएं पैदा करता है और राहु खराब स्थान में आ जाए तो मुश्किलें बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर सारी सफलता मिल भी जाए तो जीवन में कुछ न कुछ कमी जरूर बनी रहती है अगर राहु का प्रभाव है तो। राहु का नकारात्मक प्रभाव ही शाप है। आप उसे नाम कोई भी दे दें, पितृशाप, देव शाप, सर्प शाप, कोई भी नाम दे दें, लेकिन इन तमाम शापों के पीछे जो मुख्य ग्रह है वो राहु ही माना जाता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।